एक बात अच्छे से याद रखना, जब हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वैल्यू एडेड मेथड होगी न्यूमेरिकल की, नेशनल इनकम की, उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा। तो क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर during an accounting period is called intermediate consumption or intermediate cost. If intermediate consumption is deducted from the value of output, we get gross value addition, है ना। अभी से मैं भी फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, पर अभी अच्छे से ये लर्न कर लो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है। एक अकाउंटिंग पीरियड में एक प्रोड्यूसर एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी इंटरमीडिएट गुड्स पर जितना भी एक्सपेंस करता है ना, वो उसकी क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसके ध्यान से सुनना, 3 नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। सुनना ध्यान से, ये 3 एक दूसरे के मीनिंग देखो। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू। इसका एक फॉर्मूला जो है मैं आपको बताती हूँ, है ना। ये देखो, एक कैलकुलेशन बताती हूँ जिससे ग्रॉस वैल्यू एडिशन आएगा। यदि हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन आता है। क्या आता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, है ना। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब अभी अपन ने क्वेश्चन में एक मैंने आपको इसके पहले चेयर का एग्जांपल दिया था। मान लो एक चेयर फाइनली आपको 2000 रुपीज़ में पड़ रही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया? 2000। इसमें से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब आपने उस चेयर को बनाने के लिए वुड और अदर रॉ मटेरियल जैसे फेविकॉल है, कील है, जो भी उस चेयर को पूरा मैन्युफैक्चर करने में जितना भी खर्चा आया वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यदि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन आता है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन के मैंने आपको 3 नाम बताए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, है ना। जब हम नेशनल इनकम वाला चैप्टर करेंगे तब आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन एक मेथड में ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें फाइंड करना होगा, जब मुझे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका जो हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं उसमें टॉपिक है ना अपना एक के बाद एक जो चला रहा है, उसमें एक है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो अभी हमें बस सिंपल सीखना है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। इफ intermediate consumption is deducted from the value of output, we get gross value addition, ये जो लाइन है ना, क्या लिखी है लाइन? इफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट वी गेट ग्रॉस वैल्यू एडिशन। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन के 3 नाम, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, है ना। फिर से इसको मैंने एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर रहा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट वही मान लिया, एक चेयर की वैल्यू 2000, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वुड 1000 की है, 200 एक्सपेंस है, माइनस करें तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन आया, है ना। आया समझ में आप लोगों को? ध्यान से, ये हमारा बेसिक जो चैप्टर चल रहा है उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया है। ओके।